लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय। ए अध्याय में लिखल गल वचन के जौन संख्या बाटे 47 बाटे। एमें 6 अलग अलग भाग बाटे। एमें यीशु मसीह के अधिकार के बारे में प्रधान याजक और शास्त्री पुरनिया प्रश्न करे बयान। 9वां वचन से लेके 18 वचन तक एक दृष्टांत देवल गल बाटे। कोई मनुष्य दाख के बारी लगाए और किसान के दाख बारी में लगल, ओकर घटना और ओकरे बारे में तब दास लोगन के ओकरे बारे में उत्तर देवे बदे जो मालिक बा अपने पुत्र के भेजे बान तो लोग मार देले बान, ओकरे बारे में देवल गल बाटे। एमें 19 से लेके 26 वचन तक यीशु मसीह से अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों से प्रश्न पूछेल बा और उनमें जो भी लोग बात बोलेगा बान ओकर ठीक उत्तर प्रभु यीशु मसीह दिले बान। ये प्रकार का विवरण देवल गल बाटे। 27 वचन से लेके 38 वचन तक यीशु मसीह के बारे में, उनकर पुनरुत्थान और विवाह के बारे में कुछ विशेष विवरण देवल गल बाटे। 39 से लेके 43 तक का जौन वचन का भाग बाटे फरीसी यीशु मसीह के और यीशु मसीह फरीसी के इंटरएक्शन दोनों के बीच में संभव भई प्रश्न देखे के मिलला। एमें प्रमुख रूप से प्रभु फरीसी के द्वारा पूछल गल प्रश्न यहाँ पर हम लोगन के प्रमुख रूप से देखे के मिलला। 45 वचन से लेके 47 वचन तक का जौन भाग बाटे उनमें लिखल बा शास्त्री के बारे में कुछ चुनौतियाँ और या तो चेतावनी, उनके विधि के बारे में चेतावनी देखे के मिला था। ये प्रकार से हम लोगन के 47 वचन में 20वां अध्याय लिखल गल बाटे। 20वां अध्याय पहला वचन से लेके हम पढ़त बाई। पढ़ के हम एक एक वचन का आप लोगन के विवरण देव। आप लोग भी अपने भाषा में अपने अपने बाइबल के भाषा में पढ़े। जितना भी लोग अनुवाद करता है वो सभी लोगों से विनती बाटे कि अपने अपने भाषा में अपन बाइबल पढ़ें। जैसे हमार भाषा जो तेलुगु बाटे उनमें हम पढ़त बाई, वैसे ही आप लोग भी अपने अपने भाषा में कृपया करके पढ़ें। लगभग 100 भाषा में एक अनुवाद करल चाहत बाई। पहला वचन से लेके 8वां वचन तक हम लोग पढ़ल जी। पहला वचन, एक दिन ऐसन भयल के जब मंदिर में उ लोगन के उपदेश देत रहना और सुसमाचार सुनावत रहना तब प्रधान याजक और शास्त्री पुरनिया के साथ पास आए के खड़ा भइना और कहे लगना, हमके बतावा कि तू ए काम के कौने अधिकार से करला और उ के हवा जे तहके ई अधिकार देले बाटे। ये उनके उत्तर देले बान, हम तहसे एक बात पूछत बाई, हमके बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से ओर से रहल के मनुष्य के ओर से रहल? तब वो आपस में कहे लगना, अगर हम कही स्वर्ग से ओर से तो वो कहिया तो तू उनकर प्रतीत काहे नहीं केला? अगर हम कही मनुष्य के तरफ से तो सब लोग हम लोगन पर पथरवाव करिए। काहे बदे के वो सचमुच जानत न के यूहन्ना भविष्यवक्ता हयन। अतः वो उत्तर देना, हम नहीं जाने ला के ऊ केकरे ओर से बयान। यीशु उनसे कहना, तो हम भी तहसे नहीं बतावत के हम ई काम कौने अधिकार से करत बाई। अनुवाद जितना भी लोग करत बान उ लोग अपने भाषा में पढ़े जैसे हम पढ़े बाई। एक दिन ऐसन भयल के जब का मतलब ओ समय में आखिरी सप्ताह में एक दिन मंदिर में लोगन के उपदेश देतना और सुसमाचार सुनावत न। और देखल लोगन के उपदेश करत और सुसमाचार सुनावत बा। लोगन के उपदेश देत बान और सुसमाचार सुनावत बान। द मिशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट इज द टीचिंग द डॉक्ट्रिन एंड प्रीचिंग द गॉस्पेल। ई ऊ करत समय प्रधान याजक और शास्त्री पुरनिया के साथ
पास आए रहना। बहुत ज़बरदस्ती उनके पास आए के खड़ा भइना और आए के उनसे कहे लगना, पूछे लगना कि हमके बतावा के ए काम के कौने अधिकार से करला। ऊ पूछना कहे बदे कि यीशु मसीह 12 गोत्र में से एक गोत्र जौन यहूदा गोत्र बाटा ऊ भी ना उकरे लायक भी नहीं रहना। उस समय राज्य का पालन नहीं होत रहल त कौने अधिकार से तू करत बया। एकर मतलब दैविक संबंधित काम लेवी याजक देखभाल करत न ओ समय में। यही बदे देवर ऑथराइज बी लाइक दैट। ऊ लोग ऊ भावना पर रहत न हम लोग एक काम के बदे लायक बई। ए प्रकार से स्थान में यीशु मसीह प्रचार करत समय, उपदेश करत समय, उनके कार्य के करत समय, ऊ मंदिर में आए के बात करत समय आपके के अधिकार देले बाटे। हु अलाउड टू टीच हियर के हवा जे आपके उपदेश देवे करे बदे नियुक्त करे बा। देखा यहाँ पर मंदिर पे जाके ऊ उपदेश करत बा। मंदिर में उपदेश करे बदे आप के हवा, आपके पास कौन अधिकार बाटे। यू आर नॉट अपॉइंटेड बाय द हाई प्रीस्ट। कौने अधिकार से पूरा करत बा। अधिकार के बारे में प्रश्न। यीशु मसीह के जौन अधिकार बाटे ऊ मानव लोगन के द्वारा दिलावल गल अधिकार नहीं बाटे, ऊ दैविक अधिकार बाटे। यही बदे हम लोगन के सुसमाचार में उनके अधिकार के रूप में ऊ प्रचार और उपदेश करत बान। ऐसा लिखल गल बाटे। का अथॉरिटी बाटे, उनकर प्रैक्टिस, ऊ का कहत बान उहे करन, उहे उनकर अधिकार बा। यही बदे ऊ बोल पावत बा, ऊ प्रचार करत बा। एक बात में अगर कहे बाटे त नथिंग बट हिमसेल्फ। ऊ अपने बारे में ही प्रचार करत बा। काहे बदे के उहे परमेश्वर का वचन रहल। यही बदे कौन सा अधिकार चाहिए, जौन वचन बाटे परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर हम के अधिकार देवे के बाटे वचन प्रचार करे बदे। यही बदे यीशु मसीह ओकर दैविक अधिकार से प्रचार करत बा। परमेश्वर उनके यही विषय बदे भेजे बन कह के कई बार कहे बाया। यही बदे हम निकल के आल बाई गांव में और नगर में प्रचार करे के बाटे कहे बा। केवल गांव में ही नहीं, अलग अलग प्रकार के नगर में हम प्रचार करे वाला है। टीचिंग इन हिज मिनिस्ट्री। यीशु मसीह के सेवकाई में टीचिंग एक महान भाग्य बाटे। वो परमेश्वर के द्वारा देवल गल एक महान श्रेष्ठ भाग और अधिकार बाटे। लेकिन यीशु मसीह उनके स्ट्रैक्टली आंसर न बताई के उ लोगन के और एक प्रश्न पूछत बा। हम तहके उत्तर, अगर हमके उत्तर देवे के बाटे तो आपके हमरे प्रश्न का उत्तर देवे के बाटे। वही हवे कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से रहल कि मनुष्य के तरफ से रहल। यीशु मसीह प्रश्न के पूछना उ लिटिगेशन से संबंधित ई प्रश्न बाटे। ई लोग समझ गए ना, ये प्रश्न का उत्तर से उ पकड़ल जाइ हैं। का उ लोगन के आंसर नहीं पता बाटे? उन लोगन के आंसर पता बाटे, उनकर सोच उनके पास बाटे। लेकिन उ लोगन कहता हमके नहीं पता बा, झूठ बोले ना। हाँ उ स्वर्ग से हन कह के कहे ना। आप लोग यूहन्ना के काहे नहीं मानल? यूहन्ना के प्रतीत यूहन्ना कह के कहन अगर मनुष्य के तरफ से बाटे तो लोग उनके पथराव करिए। दोनों प्रकार से उ खतरा बाटे। बात करिए तो एक खतरा बा, अगर बात न करिए तब वो खतरा बाटे। हाँ कह के बोलिए तो एक खतरा बाटे, न करके बोलिए तब वो एक खतरा बाटे। हमके नहीं पता बाटे ये प्रकार से वो लोग बोलना। और प्रभु कहना हमके तो पता बाटे लेकिन हम तहके न बताई, ये प्रकार से वो कहना। काहे बदे कि आप लोग जब हमके नहीं बतावत बायन तहके नहीं पता बा कह के नहीं, बल्कि आपके जौन पता बा ओके तो बतावे के चाहिए। लेकिन आप लोग बोलत बान कि नहीं पता बाटे,
यही बदे अधिकार मनुष्य के तरफ से होए के चाहिए, न कि परमेश्वर के तरफ से। You are talking about the authority, you are talking about the authority, so that I am giving to the answer to the same question। यीशु मसीह उ लोगन के कौने अधिकारी के बारे में पूछत बयान। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना जौन बपतिस्मा देत बान, वो बपतिस्मा के बारे में अधिकार। ये बपतिस्मा देवे के अधिकार कहाँ से आल बाटे? मनुष्य के तरफ से कि परमेश्वर के तरफ से। आज आप लोग पूछत बान, मंदिर में आए के उपदेश करत बान, प्रचार करत बान, आपके ये अधिकार के दिले बाटे? आप हमसे पूछत बान। हम आपसे पूछत भाई, बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना के अधिकार के दिले बा? हु गेव द मिनिस्ट्री ऑफ द बपटिज्म? आप लोग बतावा के दिले बा? तो उ लोग नहीं पता बा कह के कहे बा, नहीं पता बा कह के नहीं, आप लोग नहीं बतावत। तब यीशु उनसे कहना, तो हम भी तहके नहीं बतावत के ई काम कौने अधिकार से हम करत भाई? आप लोग नहीं बतावत बा, तो यही बदे हम भी न बताई। उ उन लोगन के रूडली उत्तर नहीं दिले बान, लेकिन बड़ा बुद्धिमानी से उत्तर दिले बान। यही बदे हम लोगन के समझे के बाटे के बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना जे बपतिस्मा देला उ अधिकार स्वर्गलोक से मिलल बा। काहे बदे के उनके कोई मनुष्य से संबंध नहीं बाटे। उ एक पुकार बाटे, यशायाह ग्रंथ में कहल गल बाटे। उ एक आवाज़ बाटे, उ एक भविष्यवाणी का परिपूर्ण बाटे। जंगल में सुनाई देत बाटे एक पुकार। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह से पहले जावे वाला एक रास्ता बनावे वाला परिस्थिति के बदलत जाए वाला एक पुकार बाटे। ए बदे उ पैदा हुआ कह के 600 साल पिछले ही यशायाह नबी भविष्यवाणी करे बान। यही बदे एक दैविक कार्य, लेकिन उ लोग नहीं माने रहना। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना कौन कर अधिकार? स्वर्ग से वर्ग से आयल जे लोग नहीं मानला उ लोग यीशु मसीह के अधिकार स्वर्ग लोग से बाटे। कहीं तो कैसे मनिहे? न मनिहे। उतना ही नहीं, उ लोग दुष्ट आत्मा से अपने ये आश्चर्य कार्य करत बान, ये दुष्ट आत्मा के छोड़ावत बान कह के हमके पता बाटे। कह के कहत बान, देखा परमेश्वर के तरफ से ई अधिकार नहीं बाटे कह के पता बाटे कहत बान, और दुष्ट आत्मा के तरफ से ई अधिकार मिलल बाटे कह के पता बाटे कहत बान। देयर ओपिनियन, उनकर अभिप्रायता, उन लोगन को जागरूकता बाटे। यही बदे यहाँ हम लोगन के जाने के बाटे कि आपन हर एक राय, हर एक जागरूकता करेक्ट बा कह के नहीं, ये हम लोगन के सीखे के बाटे। हर एक राय, हर एक जागरूकता निश्चय करेक्ट बा कह के अगर मानल जी तो हम लोग गिर पड़ल जी। यही बदे परमेश्वर का वचन ही सब हवे। परमेश्वर के वचन के हम लोगन के जांचे के चाहिए। ओकरे बाद 9वां वचन से लेके 18 वचन तक एक दृष्टांत यीशु मसीह यहाँ पर कहे बान, प्रभु कहे बान, लोगन से कहे बान। ई दृष्टांत उ ई हवे के ये लोग प्रश्न पूछत ही ई दृष्टांत लोगन से बताए बान। कनेक्शन बाटे, ये दोनों के बीच में ही कनेक्शन बाटे। ओकरे बाद 19वां वचन में शास्त्री और प्रधान याजक लोग पकड़ल चाहना यीशु मसीह के, कहे बदे उ लोग समझत रहना के वो हम लोगन पर ई दृष्टांत कहे बयान। का समझ गए ना? तब पर भी वो मंदिर पर बान और लोगन से वो बात करता, लोगन के साथ बान। एक तरफ प्रधान याजक लोगन से झगड़ा करत बान, झगड़ा करके नहीं कह सके जा, लेकिन बात विवाद वहाँ पर होत बाटे। वो लोग वही रहना, तब लोगन से ई उत्तर देत रहना। यहाँ पर एक दृष्टांत बताए बान। उ का दृष्टांत बाटे? ये दृष्टांत हम अपने भाषा में पढ़त भाई, जितना भी लोग अनुवाद करत बान उ सब लोग अपने भाषा में पढ़। तब उ लोगन से ई दृष्टांत कहे लगना, कोई आदमी दाग का बारी लगाए और किसान
के ठेका दे दिले, मतलब अधिया में देना। और बहुत दिन के बाद ऊ परदेश चल गए ना। जब समय आयल तो ऊ किसानन के पास एक नौकर के भेजना कि ऊ दाग के बारी के कुछ फल का भाग उनके दें। लेकिन किसान उनके पीठ के छुच्छा हाथ लौटाए देना। फिर ऊ एक और नौकर के भेजना और ऊ लोग उनके और भी पीट के ओकर अपमान करके उन्हों के छुच्छे हाथ भेज देना। फिर ऊ तीसरा नौकर के भेजना और उनके घायल करके निकाल देना। यहाँ पे 3 दास लोगन के भेजल गल बाटे और लोग तीनों के मार के अपमान करके वापस भेजे बान। ओकर प्रतिफल जौन बाटे ऊ लोग अलग प्रकार का बान। यही बदे वो मालिक के जौन बायन वो दास लोगन के जब मालिक बन के भेजे रहना तो किसान लोग वहाँ पे मार के घायल करके अपमान करके भेजे बन। तो स्वामी सोचे रहना कि अब हम अपने प्रिय पुत्र के भेजब और ज़रूर बा कि वो हमरे पुत्र का इजाज़त करें। लेकिन किसान लोग का सोचना, जब किसान लोग उनके देखना तब आपस में विचार करे लगना कि ई त बारिश हवा, आवा हम इनके मार डाली और विरासत हमार हो जाए। और उन लोगन के दाग के बारी से बाहर निकाल के मार डालना, बाहर निकलना और मार देना। यही बदे दाग का बारी का स्वामी उनके साथ का करी हैं, वो आए के ऊ किसानन के नष्ट करी हैं और दाग का बारी दूसरे के सौंप दी हैं। इस सुन के ऊ कहना परमेश्वर करें ऐसा न हो। भजन संहिता 118:22। ऊ उनके ओर देख के कहना ई का लिखल बाटे, जौन पत्थर के राज मिस्त्री निकम्मा ठहरे ना वही कोने का सिरा भयल। इमीन यीशु मसीह का कहे जात बयान। प्रधान याजक लोग ग्रहण करे के समान बात करत बान। ऊ लोगन के समझ में आएगा का समझ में आएगल बाटे, देखल जाए तो भविष्यवक्ता के मार डाले बान। के मार डाले बाटे? धर्म के पुरनिया, धर्म के मुख्य लोग, इजरायली लोग, धर्म के मुख्य लोग, वो लोग मार दे रहना भविष्यवक्ता के। परमेश्वर भविष्यवक्ता के भेजे रहना, भविष्यवक्ता के वो लोग मारत आल बान। तब वो अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के भेजे बयान, लेकिन यीशु मसीह के वो लोग मार डालत बयान। यहाँ पर मार डाले के जैसे यहाँ पर मार डाले के नहीं बल्कि मार डाल चुकल बयान। सबका इंटेंशन ही रहल के यीशु मसीह के मार डाल चाहत ना, वही इंटेंशन से वो लोग रहना। वही सप्ताह में होए वाला ई बाटे। यही बदे ई दृष्टांत जौन बा लोगन के बतावत बन। पुत्र के मार डाल के आपन सारा संपत्ति के छीनल चाहत रहना, तब का होई? दाग का बारी का स्वामी आई हैं और ऊ लोगन के मार डले हैं और किसानन के नष्ट करके दाग का बारी दूसरे के सौंपी। ऊ दाग का बारी दूसरे के दी हैं। एकर मतलब ई हवे कि परमेश्वर का खुद का पुत्र के मार डाले की वजह से यहूदी के विसर्जन करके ऊ लोगन का संहार करके ईस्वी 70 वर्ष में ई संभव हो रहल। ईस्वी 70 वर्ष में जौन टाइटस करके जौन व्यक्ति आ रहल ई मौत का मृदंग भर रहल। यीशु मसीह क्रूस पर वो सजा के पाए रहना। तो उस समय हम लोगन के ऊपर और हम लोग बच्चन के ऊपर ई अपराध होए के बाटे जौन चाहे रहना, वो सब लोगन के ऊपर वो खून का अपराध आए के गिरल और नष्ट हो चुकल। ये भर रहल। यीशु मसीह के कहले के बाद 30-40 साल के बाद वो दाग का बारी ऊ लोगन से लेके दूसरे के दी हैं, ऊ कलीसिया। यही बदे ऊ सब लोग इस्राएली लोग इसमें प्रभु के अनुग्रह के समय में कलीसिया के उद्धार का भाग देवल गल। अनुग्रह का काल में कलीसिया के बस में हो गल बाटे। इजरायली लोग भगावत भगावत अभी भी भगावत बा। आज भी अगर हम लोग देखा जाए तो
गाजा, हमास, टर्की ई सारा प्रांत उ लोगन के ऊपर उठ के युद्ध करत बन। ये प्रकार से हम लोग देखे कि मिलला ग्रहण कर रहे यीशु मसीह का बात 100% परिपूर्ण होला। उ उनके तरफ देख के कहना, फिर ई का लिखल बाटे, जौने पत्थर के राजमिस्त्री निकम्मा ठहराए बायन उह कोने का सिरा हो गल बाटे। यहूदी लोग जेके मान के मार डरले बायन उ यीशु मसीह ही कोने का सिरा भयल बायन। उ मसीह ही कोने का सिरा हन, उन्हीं का संपूर्णता बाटे कह के कहल गल बाटे। ओकरे बाद जे कोई वो पत्थर पर गिरी, जे कोई ये पत्थर के ऊपर गिरे के मतलब ये हवे कि जे कोई उद्धार पावला, जे पश्चाताप करला उद्धार पावला। जेकरे ऊपर ई गिरी एकर मतलब जजमेंट, न्याय। जे लोग ओके अंगीकार नहीं करना उनका न्याय हुई और उ लोग नरक में चल जाइ हैं। ई संदेश ये अर्थ से उ लोग ग्रहण करे के समान यीशु मसीह ए दृष्टांत के लोगन से कहे के वजह से वहाँ पर जितना भी लोग खड़ा बन, प्रधान याजक लोग, शास्त्री लोग, पुरनिया, उनके बारे में ही उ लोग अपने बारे में ही कहे बान, कह के ग्रहण करे बान। वही घड़ी शास्त्री और प्रधान याजक उनके करे पकड़ना चाहत न, कहे बदे उ समझ गए ना कि उ हम लोगन पर दृष्टांत करे बा, लेकिन उ लोगन से डरना, लोग उनकर पक्ष में बयान। लोगन के डर के नाते उ लोग आगे नहीं बढ़ पैना, नहीं पकड़ पैना 20वां वचन। और वो उनके ताक में और भेदिया भेजना के धर्म का भेष धर के उनकर कोई न कोई बात पकड़ा, ताकि उनके हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। ई हवा उ लोगन का सोच। बहुत लोग ऐसन बा आज के समाज में, उ जो सोचा न उ करे बदे कितना चाहे उतना गहराई में जाए बदे उ सब तैयार बन। कुछ लोग हाकिम का हाथ और अधिकार में सौंप के इनके सजा दिलावे के बाटे। यीशु के बारे में लोग इंतजार करबा, एक एक्सपेक्टेशन चौकीदार के समान बयान बात से उनके दुख पहुँचावाला जौन सामर्थ्य के अंदर बाटे उनके जान के उनके पास भेजे रहना। वो उनसे यही पूछना, हे गुरु, हम जानत भाई कि तू ठीक कहला और तू सिखावला और कोई का पक्षपात नहीं करला, लेकिन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बतावला। का हमके कैसर के कर देव उचित हवे कि नहीं? फंसावे बदे यत्न करे बानी है। देखा यहाँ पे 21वां वचन ई कहत बान, हे गुरु, हम जानत बाई के तू ठीक कहला और तू सिखावला और कोई का पक्षपात भी नहीं करल, लेकिन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बतावला। लेकिन उनकर देखा उ लोग उनकर बड़ाई करत बान, ये समान बात करत बान, लेकिन उ लोगन के जौन पूछे के रहल तो उ सब पूछना कैसर के कर देवल उचित बाटे कि नहीं। उ लोगन का षड्यंत्र ई रहल कि यीशु मसीह के ये बदे वो षड्यंत्र के परमेश्वर बंद करना, बड़ाई करे कि समान उ लोग बात करना, लेकिन जब पूछे का प्रश्न रहल उ सब पूछ सुकना कैसर के कर देवल उचित बाटे कि नहीं। एकर मतलब यीशु मसीह से बात करवाए के वही बात के ई गवाही के रूप में दिखाई के उनके ऊपर सजा मिले के जैसे करवावे बदे रोमन गवर्नमेंट के सौंपे के बाटे। उ लोगन का ये प्रकार से षड्यंत्र रहल और वो षड्यंत्र के प्रभु बंद करे बा। का हमके कैसर के कर देवे उचित बाटे कि नहीं। वो उनके चतुराई के ताड़ के उ कहना, उनके चतुराई के प्रभु जान ले लेवा। एक दिनार हमके दिखावा, मत्ती 22:20। यह बात हम लोगन के देखे के मिलला। एक दिनार हमके दिखावा, एपर केकर छाप और नाम बाटे। उ कहना कैसर का। वो उनसे कहना जौन कैसर का बाटे उ कैसर के दा और जौन परमेश्वर का बा उ परमेश्वर के दा। कैसर के कैसर का और परमेश्वर का परमेश्वर का।
एकर मतलब यू मस्ट पे द टैक्स, आप टैक्स के गवर्नमेंट के देवे के बाटे। कह के प्रभु कहे बयान परमेश्वर के देव का बाटे। परमेश्वर जौन आपके दिले बान समय, शरीर, बल, इस सब कुछ जौन ही परमेश्वर आपके दिले बान ओके आपके परमेश्वर के देवे के बाटे। परमेश्वर के लिए परमेश्वर बदे देवे के बा। गवर्नमेंट का चीज़ गवर्नमेंट के देवे के बाटे। आप सोचे स्वतंत्र हुए तब पर भी गवर्नमेंट के कर देवे के बाटे। पुत्र स्वतंत्र बयान लेकिन सरकार के आदर करे के बाटे। पतरस से प्रभु कहना संतान पुत्र स्वतंत्र बान लेकिन फिर भी जाई के टैक्स के भर द कह के कहे बान। यही बदे आधा शकेल का जौन कर बाटे यीशु मसीह के और पतरस के देवल गल बाटे। यीशु मसीह गवर्नमेंट के दिले बान। यही बदे ही ऑनर द गवर्नमेंट, वो देश के राजा के सरकार के यीशु मसीह आदर करे बान। ओकरे बाद 26वां वचन उ लोग के सामने ये बात में पकड़ नहीं सकना लेकिन उनके उत्तर से अचंभित होई के चुप रहना। एमिन का पकड़ल चाहत बा वो बहुत स्पष्ट रूप में बताए बा कैसर के टैक्स देवे के बाटे। नाही देवल बा कही के शायद पकड़ी हैं लेकिन वो टैक्स देवे बदे कहे बान। ओकर टैक्स के ऊपर केकर छाप बाटे जेके देवे के बाटे उ कहे बान देवे बदे। दिनार के छाप के ऊपर कैसर का चित्र रहला और शरीर के हमरे जौन शरीर में जौन स्वरूप बा उ प्रभु का बाटे। उत्पत्ति का पुस्तक 1:26 में कहल बान के मनुष्य के अपने स्वरूप में हम बनाए भाई। ए बदे ई परमेश्वर का स्वरूप हवा। यही बदे परमेश्वर के देवे के बाटे। ई जौन समय बाटे परमेश्वर का बात परमेश्वर के देवे के बा। परमेश्वर दिले बाने जीवन के परमेश्वर के देवे के बाटे। परमेश्वर का चीज़ परमेश्वर के देवे के बाटे। यहाँ तक उ लोग अचंभा हो के चुप हो गए ना पढ़त बान। ओकरे बाद 27 वचन से लेके पढ़ल जी पुनरुत्थान के ऊपर प्रश्न यहाँ पर देखे के मिलला। पुनरुत्थान के ऊपर प्रश्न फिर सदुकी जौन कहलाना कि मरे हुए का जी उठ ही नहीं बाटे। फदूसी लोग उनके पास आके पूछना है हे गुरु कह के उ सब पुकारत बान यीशु मसीह के। उनके बात से बड़ाई कह के पकड़ल चाहत बा। बुलावे में उ लोग तो बहुत बढ़िया से बुलावत बा लेकिन हृदय पूरा कठोर बाटे और अंदर कपटीपन बाटे। लेकिन ऊपर तो बहुत स्नेह बात के रूप में उ सब बात करत बा। मूसा हम लोगन बदे ई लिखे बयान अगर कोई का भाई अपने पत्नी के रहत बिना संतान अब मर जाए तो ओकर भाई उनके पत्नी से विवाह करें और वो अपने भाई बदे वंश उत्पन्न करें। 7 भाई रहना। पहला भाई विवाह कई के बिना संतान के लिए मर गए, फिर दूसरा और तीसरा भी वो स्त्री से विवाह कर लेना। यही प्रकार से 7 बिना संतान कैले मर गए ना। यह बात मती रची सुसमाचार 22 अध्याय का 23 से लेके 30 तक में लिखल गल बाटे। सेम बात वहाँ भी लिखल गल बाटे। अंत में वो स्त्री भी मर गई। यही बदे वो जी उठाई पर उम्मीद से केकर पत्नी हुई काहे बदे वो 7 का तो पत्नी हो चुकिल बा। यीशु उनसे कहना ए युग का संतान में तो विवाह होला लेकिन जे लोग ये योग्य ठहरी हैं कि वो युग के और मरे हुए में से जी उठाई के प्राप्त करी हैं न तो विवाह करिए और न विवाह में देवल जाइ हैं। वो फिर मरे के नहीं बा कहे बदे कुछ स्वर्गदूत के समान हुई हैं और पुनरुत्थान का संतान होए से परमेश्वर का भी संतान हुई हैं। लेकिन ये बात के कि मरे हुए लोग जी उठन मूसा भी झाड़ी के कथा में प्रकट करे बान के वो प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। और परमेश्वर तो
मुर्दा का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर हैं। काहे बदे उनके निकट सब जीवित बान। तब इस सुन के शास्त्री में से कुछ ही कहना, हे गुरु तू अच्छा कहे बया। यीशु मसीह जौन उत्तर दिले बान और उत्तर के सुन के वो लोग कहत बान के, हे गुरु तू अच्छा कहे बया कहत बान। अच्छा उत्तर ई रहल के पुनरुत्थान में कोई का शादी नहीं होला, कोई के शादी में नहीं देवल जाला। पुनरुत्थान में जे शामिल होला वो लोगन का विवाह नहीं होला। यीशु मसीह के दूसरा आगमन में कलेसिया पुनरुत्थान हुई। वही प्रकार से पृथ्वी पर जब वो कदम डली हैं तो पुराना नियम में जे विश्वासी बा उ लोगन का पुनरुत्थान हुई। तब वो विश्वासी पृथ्वी पर रही हैं। पुनरुत्थान जे पाए बाटे उ लोग स्वर्गदूत के समान में हो जी हैं, परमेश्वर का संतान के रूप में हो जाए और उ लोगन का विवाह का जरूरत नहीं बाटे, उ लोग विवाह न करिए। लेकिन जे लोग पृथ्वी पर रहला वह मनुष्य 1000 साल के पालन में संतान का उत्पत्ति पाए के रही हैं। यही बदे प्रभु नी कहत बान के पुनरुत्थान होले के बाद मनुष्य लोग फिर से शरीर के रूप में होई के आई हैं, तब पर उ लोग परमेश्वर के स्वरूप आय के रहना। यही बदे विवाह न करिए और विवाह में उकुल न देवल हैं। यह विषय बतावल गल बा। ओकरे बाद काहे बदे बताए बान, काहे बदे के उ लोग अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर कहल गल बाटे। परमेश्वर ही ऐसन परिचय करे बान। काहे बदे मूसा के झाड़ी के कथा में परमेश्वर ही खुद कहे बयान, हम अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है। जब कहे बान हम मृतक का परमेश्वर हैं कह के नहीं, हम जीवितन का परमेश्वर है कह के कहे बान। उ लोग जीवते के रूप में रहना न कि मृतकों के समान। उ लोग विवाह करे के जरूरत नहीं बाटे कह के स्पष्ट रूप में बताए बयान। उनकर नज़र में सब लोग जीवित बयान कह के उ उत्तर दिले बा। वंडरफुल स्टेटमेंट बा। उनके दृष्टि में सब लोग जीवित बान। हमार पिताजी 2020 अप्रैल के 24 तारीख के देहांत भरल। भौतिक रूप में हम लोगन के छोड़ के गए न। हमार माता 2016 में सितंबर 17 में हमके छोड़ के गई नी। हमार भाई 2007 अप्रैल के 16 तारीख के हमके छोड़ के गई ना। वो लोग मृतक हैं का नहीं। परमेश्वर उ लोगन के जीवित के रूप में देखत बा। काहे बदे के देवर सेव्ड बाई क्रॉस। वो लोग मसीह में जीवित के रूप में बा। परमेश्वर देखत बा। मसीह का पुनरुत्थान मृतकों का जीवित के रूप में परमेश्वर देखत बा। यीशु मसीह के ऊपर जे कोई विश्वास करला वो सभी के जीवित बान, मृतक नहीं। वो लोग सोए हुए ही लोग हैं न कि मृतक। दे वर नॉट लॉस्ट। जे लोग नष्ट, वो लोग नष्ट हुए लोग नहीं बान। ये सत्य हम लोगन के आशा दिलावाला। ये बात के हम लोगन के समझे के बाटे। 40 वचन और वो उनके फिर से और कुछ पूछे के करे कि नहीं बन। ओकरे बाद 41 वचन से लेके 44 तक का जौन वचन का भाग बाटे यीशु मसीह का बात उन लोगन के साथ में बात करे बान, प्रश्न पूछत बान। ओके हम लोग देखल। फिर उनसे पूछना मसीह के दाऊद का संतान कैसे कहना। दाऊद अपने आप भजन संहिता के पुस्तक में कहना, प्रभु हमरे प्रभु से कहना कि हमरे दाहिने बैठा जब तक कि हम तुम्हारे बैरिन के तुम्हारे पाँव के तले न करी। दाऊद तो उनके प्रभु कहना। तब फिर वो उनका संतान कैसे ठहरी हैं। दाऊद यीशु मसीह के प्रभु कह के बुलाई हैं तो यीशु मसीह दाऊद का पुत्र कैसे हुई हैं। रोमियो को पत्री 1 अध्याय में उस शरीर के रूप में जन्म भरना ये बदे दाऊद के पुत्र के समान सच्चाई के रूप में कन्फर्म भल बयान दिखावल गल बा। वो भौतिक रूप में पौधा भरना ये बदे उनके दाऊद का पुत्र कहल गल रहल। नहीं तो वो दाऊद का भी प्रभु है। काहे बदे दाऊद के सिंहासन में निरंतर के रूप में बैठे वाला हयन यीशु मसीह ही हयन।
पिता के दाहिने ओर विराजमान है। बैठे बदे परमेश्वर प्रभु मसीहा से कहे बयान। यीशु मसीह उत्पन्न हुए कह के 1000 साल बा। ओकरे पहले परमेश्वर दाऊद से ए वचन से दाऊद कहे बान, ऊ परिपूर्ण होवे जात बाटे, उहे परिपूर्ण हो जात बाटे। ए समय अपने काल में ऊ 2022 साल हो चुकल बा। यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर विराजमान बा। पिता फिर वापस जब तक न भेजें तब तक वहाँ रहे। 45 वचन से लेके 47 वचन तक का जौन भाग बाटे उनमें शास्त्री के बारे में लिखल गल बा। जब सब लोग सुनत रहना तो ऊ अपने चेलन से कहना, शास्त्री लोगन से चौकस रह, जेके लंबा लंबा वस्त्र बाटे उनके वह अच्छा लगला, आ जिनके बाजार में नमस्कार और आराधनालय में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान लगला। ऊ विधवा के घर खाए जाना और दिखावे बदे बड़ी देर तक प्रार्थना करत रहना। ये बहुत दंड पहिया। ओ समय में वो जमाने के लोग, आज के शास्त्री लोग यानी सेवक लोग, ये प्रकार का लोग बयान तो ऊ लोग भी सजा के योग्य हुई हैं। ग्रहण कर, समझे का कोशिश कर। उद्धार न पाए के जे लोग मिनिस्ट्री में बढ़त रहना, चलत रहना, मिनिस्ट्री के मनी के जरिया वो लोग जियल चाहना, कमावल चाहना और मुख्य स्थान चाहना। Who are not say thou they were in ministry they will be punished। वो लोग सेवा में हन कह के वो लोगन के स्वर्गलोक न मिले। यीशु मसीह के ऊपर जे लोग विश्वास करला वह लोग स्वर्गलोक में जी हैं। उद्धार पाए हुए लोगन के ही स्वर्गलोक में हकदार हुई। उतना ही सेवकाई कैले पर सब लोगन के स्वर्गलोक नहीं देवल जाए। आज के ज़माने में जीवन के चलावे बदे वो एक काम के रूप में और ओके एक व्यापार के रूप में करत बा। परमेश्वर का सेवक वो लोग यहूदा के पत्री में चोर डाकू के समान हन कह के, उनके जैसे लोग नरक में ही रही हैं। दे वर नॉट सेव्ड बट दे टुक द मिनिस्ट्री एज देयर प्रोफेशन एंड द बिजनेस। आज भी ऐसा लोग बयान भेष बदल के घूमत बा, बाजार में नमस्कार और बहुत मुख्य आसन स्थान के लेवे बदे इंतजार करत बा। यही बदे याद करे कि बाटे यहाँ धर्म के रूप में रही हैं तो स्वर्गलोक न मिले। ये प्रकार के ऐसा अफवाह के छोड़े के बाटे। जे विश्वास करला वह स्वर्गलोक में जाई। परमेश्वर को सेवकाई में जे लोग करला सेवा उ लोगन को उपहार देना स्वर्गलोक में उन लोगों के काम करे के वजह से नहीं। इंटरेस्ट द हेवन ओनली बाय फेथ इन क्राइस्ट अलोन। उपहार अलग बात, प्रवेश अलग बात। प्रवेश उचित हवा और उ प्रवेश कृपा के अनुसार विश्वास के द्वारा ओकरे बाद परमेश्वर के सेवकाई जे करला उ लोगन को उपहार बाटे। ये हम लोगन के जाने के चाहिए। उद्धार न पाए के परमेश्वर के सेवकाई जे रहला उ लोग सजा का योग्य बयान। यही बदे यहाँ पर ए अध्याय के हम ख़त्म करत बाई। धन्यवाद।